इन्होंने बोला कि यमुना साफ हो गई, यमुना साफ कर दिया। और जब मैं केमिकल डालता था इसमें तो इन्होंने बोला कि मैं जहर मिला रहा हूँ, लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा हूँ, गलत है। आज यही लोग वही केमिकल यूज कर रहे हैं झाग को खत्म करने के। ये साफ हुई है यमुना, ये साफ हुई है यमुना, झूठ बोल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। दर्शकों, इस वक्त मेरी मौजूदगी कालिंदी कुंज के यमुना घाट पर है, जो लगातार सियासत में विवाद मचाती नजर आ रही है। आप देखेंगे कालिंदी कुंज घाट पर एक बार फिर एक मोटी परत जो झाग की नजर आती थी केजरीवाल के टाइम पे, वही झाग एक बार फिर नजर आ रही है। आप देखेंगे लगातार नाव जो है वो यहाँ पर इस झाग से नियंत्रण के लिए कहीं ना कहीं काम करती नजर आ रही है, और एक नाव जो है यहाँ पर अभी रेस्ट मोड पर है। और जो लगातार एक केमिकल का जो बताया जा रहा था कि केमिकल जो केजरीवाल के टाइम पे यूज हो रहा था यमुना को साफ करने के लिए, वही भाजपा भी यूज कर रही है। वो केमिकल अभी यहाँ पर है, आप देख सकते हैं इस कनस्तर के अंदर ये सफेद रंग का केमिकल है जो कहा जा रहा है लगातार यमुना को साफ करने के लिए इस यमुना जी में घोला जा रहा है। इस बीच हमारे साथ केजरीवाल लाइट है, इनसे भी हम जुड़ेंगे। ये आप जो कहते नजर आ रहे थे कि हमारी भी सरकार में वही केमिकल इस्तेमाल होता था जो भाजपा आज साफ करने के लिए घोल रही है यमुना के अंदर, जो अब केजरीवाल जी को क्रिटिसाइज करने के लिए कहा जाता था, ये वही केमिकल है। देखो जी, मैं तो पहले ही कराना था ना कि अभी साफ तो हुई नहीं यमुना। झाग दिख रही है आपको, झाग हो रही है। इन्होंने बोला कि यमुना साफ हो गई, यमुना साफ कर दिया। और जब मैं केमिकल डालता था इसमें तो इन्होंने बोला कि मैं जहर मिला रहा हूँ, जहर मिला रहा हूँ, लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा हूँ, गलत है। आज यही लोग वही केमिकल यूज कर रहे हैं झाग को खत्म करने के लिए। श्योर है आपकी वही केमिकल है? कहा नहीं, ये देखो ना जी, ये देखो, देखो, ये देखो, देख रहे हो केमिकल है ना, देख रहे हो? तो देखो जी, ये केमिकल यूज हो रहा है। कोई इनके पास ब्लूप्रिंट नहीं है, यमुना साफ करने का कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, कोई इनके पास आइडिया नहीं, कोई ब्लूप्रिंट है तो देखिए रेखा गुप्ता जी ने लगातार अपने कई पॉडकास्ट में भी जाके बोला, कई निजी चैनलों से बात करी, तब बताया कि जितने भी नाले जो जुड़ रहे हैं यमुना से आकर उनको बंद किया जाएगा, उनका डाइवर्जन किया जाएगा, फिर उसके बाद यमुना साफ होगी। ब्लूप्रिंट तो ये इसी को कहा जाएगा। ब्लूप्रिंट कहने और करने में जमीन आसमान का फर्क है। अभी अगर यमुना साफ हो गई होती तो ये झाग कहाँ से आ रहा है? और देखो जी, सारे बराज बंद है, एक ही बराज इन लोगों ने चालू कर रखा है। मेरे समय में सारे बराज चालू रहते थे, तो तभी तो आपके समय में ज्यादा झागता था। अब इन्होंने क्या किया, सारे बराज बंद कर दिए, हथनी कुंड बराज भी बंद कर दिया है, ताकि न पानी आएगा न झाग होगा जी। कभी यमुना में इतना कम पानी नहीं रहा है। लेकिन बैराज की कनेक्टिविटी तो आगे यूपी से हो रही है ना, यूपी में इतना गंदा नहीं है यमुना जितना दिल्ली के अंदर है। तो दिल्ली में जो गंदगी यमुना हो रही है, तो इन्होंने नालों को क्यों नहीं बंद किया? वही तो ब्लूप्रिंट है। कहा जा रहा है कि 2 साल के अंदर ही ये सारे काम कर दिए जाएंगे। सब देखो जी, सारे झूठे चीजें हैं, ये झूठे वादे हैं। आज दिल्ली में पॉल्यूशन और यमुना का जो समस्या है उसका समाधान बीजेपी के पास नहीं है। इनसे झूठ बोलवा लो जितने। आज AQI जो है 500 के पार है। देखिए AQI 500 के पार है, लेकिन आपके वक्त पे दिवाली के अगले 7 दिन तक स्कूल बंद करने पड़ते थे, कॉलेजेस बंद करने पड़ते थे, मोटी परतें नजर आती थी प्रदूषण की पूरे दिन। इस बार तो वैसे आपको तस्वीरें नहीं दिख रही है ना, देखिए अभी तक आपको खांसी भी नहीं है। आज भी वही हाल है दिल्ली में, आज भी वही हाल है। पॉल्यूशन की समस्या जो है वो आज भी दिल्ली में है। यमुना साफ नहीं हुई है, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। सारे इनके वादे झूठे हैं, खोखले हैं। ये जो वर्तमान में दिल्ली की सरकार है वो नाम बदलने में व्यस्त है मेट्रो का। समस्या अभी है पॉल्यूशन, समस्या है दिल्ली में ट्रैफिक, समस्या है महिलाओं की सुरक्षा, लेकिन के लिए देखिए वाटर स्प्रिंकलर्स लगा दिए गए, आउटर दिल्ली में तक वाटर स्प्रिंकलर्स लगे हुए नजर आ रहे हैं। समय में भी होते थे पानी का छिड़काव। जो भी यदि कोई निर्माणाधीन काम है उन पे 5 लाख का जुर्माना तक घोषित कर दिया गया। अगर कोई 3 महीना कोई घर नहीं बनाएगा, 3 महीना कोई जो है मजदूर काम नहीं करेगा, वो मजदूर जाएगा कहाँ? वो मजदूर फिर तो दिल्ली छोड़ के घर चले जाए, गाँव चले जाए, उसके बीवी बच्चे परिवार के ख्याल कौन रखेगा? वो मोदी जी के 5 किलो अनाज से तो
नहीं होगा ना। 5 किलो अनाज भी मोदी जी दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि अब 3 महीना दिल्ली में कोई काम न करे। तो लेकिन समस्या जिम्मेवारी तो इसमें ठेकेदार की है, इसमें सरकार की थोड़ी जिम्मेदारी ये समस्या का समाधान है ही नहीं। अभी देखो आप नोएडा की तरफ देख लो, धुंध धुंध पूरा दिख रहा है, पूरा पहले धुंध तो आपके वक्त दिखता भी नहीं था। दिखता भी था। वो क्या है कि आपके ऊपर थोड़ा वो चश्मा आप लोगों ने लगा रखा था ना, हाँ मोदी जी वाला चश्मा लगा रखा था। अच्छा। अब मोदी जी वाला चश्मा आप उतार के देखोगे तो आपको दिखेगा तो कि अभी दिल्ली आप में तब आपने कौन सा चश्मा लगा रखा था जो मैंने आप तो विकास घाटों पे का- नहीं आते थे? मैं तो विकास का चश्मा लगा रखा था। विकास का या विनाश का? नहीं, आपको नहीं। फर्जीवाल का दर्जा दिया गया था। विकास का देखो जी, मैंने जब तक मैं दिल्ली में रहा हूँ, ये दिल्ली सरकार जो है गरीबों की सरकार थी, लेकिन आज ये सरकार जो है कि पैसे वालों की सरकार है, अमीरों की सरकार है। भ्रष्टाचार जो है एकदम घोटाला चरम सीमा पर है यहाँ पे। अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार है दिल्ली। आप तो कहते थे हम दिल्ली के मालिक हैं, ना गाड़ी लेंगे, ना घोड़ा लेंगे, ना सिक्योरिटी लेंगे। आखिर में तो आप भी आम से खास आदमी बन गए। हमने कहा था, हमने जो कहा था वो हमने नहीं किया। ठीक है, मैं अपनी नाव डूब गया, देखिए नाव डूब गया, इसका कौन जुर्माना देगा? मैं रहता तो इनको अभी जुर्माना नया नाव खरीद के दे देता। आपने डुबाया है। मैंने नहीं डुबाया है, डुबाया तो आप लोगों ने मुझे है ना। तो देखो जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि वादे बीजेपी ने जो किए थे वो पूरा नहीं किया है। वादे करते जा रहे हैं ये लोग। बिहार में भी वादे करके आए, सरकार बना लिए। दिल्ली में भी वादे किए, सरकार बना लिए। वादे कर करके ये लोग सरकार बना रहे हैं। वादे मैनिफेस्टो जो जारी किया उसके उपरांत देखिए कितने काम हो रहे हैं दिल्ली के अंदर। मुझे तो ये एक भी काम नहीं दिखा जो मैंने। देवी की जो बसें चल रही है, देवी की बसें, देवी की बसें चल रही है, अटल कैंटीन बनने वाली है। वो मेरा ही फॉर्मूला था। देवी की बसें जो है ना, वो सारा मेरा फॉर्मूला था। इन लोगों ने चोरी किया फॉर्मूला। और उसके बाद देवी की बसें जो है ना, अब देख लो अटल कैंटीन 5 रुपए लेके घूम रहा हूँ, कैंटीन दिख ही नहीं रहा है कहीं। तो वो धीरे धीरे समय लगेगा ना, अभी 25 साल बाद। इनॉग्रेशन हुआ है। 25 साल बाद 10 साल में आप ऐसे काम नहीं कर पाए। आप भाजपा को 8 महीने में क्रिटिसाइज कर भाजपा रहे हैं। कार्यालय बनने में टाइम नहीं लगता है। वो और पहले से काम कर और रहा है। आज देखिए कि दिल्ली में भव्य भाजपा कार्यालय बन गया 5 स्टार होटल की तरह। आप चले जाइए राष्ट्रीय दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, 5 स्टार से बढ़िया भाजपा कार्यालय खुल गए। 700 जिले में भाजपा के कार्यालय खुल गए, लेकिन आज तक देश में गरीब छात्रों के लिए कोई छात्रावास नहीं बना। इससे ज्यादा राज्यों में सरकार है भाजपा की, तो यदि उनका एक कार्यालय बन जाता है तो उसमें इतनी अचंभित होने की बात नहीं है। आप बस 2 राज्यों में आपकी सरकार और आप शीश महल हड़प के बैठे भाजपा थे। सत्ता में आई है क्या अपना कार्यालय खोलने के लिए? कार्यालय इनको के खोलना साथ कार्य चाहिए। भी तो हो रहे हैं। गरीब छात्रों के लिए छात्रावास खोलना चाहिए। एम्स के बाहर चले जाइए, लाखों लोग जो है कि सड़क पे सोते रहते हैं, उनके लिए इनको जो है कि खोलना चाहिए रुकने के। आरोग्य मंदिर तो बनाए हैं। अरे मेरा मोहल्ला क्लिनिक बंद करा दिया, गरीब कहाँ इलाज कराने जाएगा? आरोग्य मंदिर हाँ, गरीब जो है ना, यहाँ दिल्ली में ठेला वाला, रिक्शा वाला, बेचारा दिहाड़ी मजदूर करने वाला परेशान है। वो भाजपा जो है कि मस्त है अपने काम धंधे में, भाजपा व्यस्त है अपना कार्यालय खोलने में और चुनाव में व्यस्त है। इन्होंने वादा किया था बीजेपी वालों ने, 4 लेबर कोड आए हैं मजदूरों के लिए भारत वो के सिर्फ अंदर। कागजों में है। कभी ये जीएसटी लगाते हैं, कभी हटाते हैं, खुद ताली बजाते हैं कि वाह मोदी जी ने जीएसटी कम कर दिया। अरे भैया तो लगाया किसने? मोदी जी एक तरफ एक रिफॉर्म किया गया है। नहीं, एक हाथ से लगा देते हैं, एक हाथ से लगाते हैं जीएसटी, एक हाथ से हटाते हैं, फिर कहते हैं ताली बजाओ मोदी जी ने जीएसटी हटाया। तो आपके लिए यही तो किया गया है। आप भी महंगाई बेरोजगारी बढ़ाते हैं, फिर कहते हैं कि हमने लेबर कोड ला दिया। लेबर कोड से नहीं चलेगा घर परिवार, लेबर और घर मजदूरों का चलेगा, मजदूरी से चलेगा। आज जो है ना बिहार में चुनाव खत्म, अब लोग बिहार के लोग माथ पे बोरिया लेके गुजरात लोहा फैक्ट्री जा रहे हैं। लोहा उनकी फैक्ट्री जा रहे हैं। महिलाओं को तो जीविका दीदी से 10,000 रुपए मिले हैं। वोट खरीद लिया आप लोगों ने, 10,000 में ये लोगों ने वोट खरीद लिया। रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए 10,000 रुपए दिए गए हैं ना कि एक कब आएगा 10,000 का? सरकार बन गई है, सरकार बनने के बाद ही देंगे नीतीश कुमार, एनडीए की सरकार। हाँ तो 10,000 दिए आप भी दिल्ली में थे, आपने महिलाओं को सशक्त करने के लिए ऐसा कुछ किया? बहुत किया गरीब महिलाओं के लिए। बस फ्री किया, सबसे पहले मैंने बस फ्री किया, बिजली फ्री किया, तो वो पानी चीज़ फ्री अभी भी किया। चल रही और वही भाजपा वाले फ्री मेरा ही फ्री वाला फॉर्मूला चुरा लिया। मुफ्त की रेवड़ी कह रहे थे उसे। अरे सबसे पहले देश में मैंने गरीबों के लिए फ्री किया, बिजली पानी बस फ्री किया। आज वही बीजेपी वाले मेरा फॉर्मूला चोरी कर करके मुझे सत्ता से हटा दिए। जनता ने हटाया। नहीं, ये सब इन्होंने हटाया है। जनता तो आज भी जनता चाहती है कि मैं झाड़ू वाले चाचा आए, झाड़ू वाले चाचा का इंतजार हो रहा है। अच्छा। अभी 12 चुनाव है, 12 सीट पे झाड़ू एकदम दौड़ेगी, कमल नहीं खिलने देंगे। अगर नहीं दौड़ पाई फिर क्या करें?
फिर तो पंजाब मिलेंगे चले यहाँ जाएंगे, पे? पंजाब चले जाएंगे, पंजाब चले जाएंगे फिर। लेकिन वहाँ पे देंगे महिलाओं को 1000 रुपए, या वहाँ पे भी अभी भी चूना लगाएंगे? 2500 इन्होंने वादा किया, वो नहीं मिला जी। तो देखो जी, इनसे वादे जितने करवा लो, काम नहीं हो रहा है। आप लोग जनता की आवाज बनो, आप लोग जो है मोदी जी का चश्मा उतारो और जनता की आवाज को बुलंद करिए। आप लोग भगवान से डरिए, मुझसे नहीं डरते हैं तो भगवान से डरिए। हाँ, देखिए हमारे साथ केजरीवाल की गेटअप में केजरीवाल लाइट थे, जिनसे हमने 8 महीने के भाजपा के कार्यकाल को लेकर एक सरकास्टिक तरीके से एक वीडियो प्रसारित की है। इसका अंदेशा किसी को दुखी करने का नहीं है, केवल हंसी के लिए बनाया गया है ये थोड़ा बहुत वीडियो। अब यमुना से शुरू हुई थी सियासत, यमुना पे ही अभी भी लगातार जारी है। इस वीडियो को लेकर, यमुना को लेकर आपकी अपनी क्या राय विचार है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे, आप देख रहे हैं सरल न्यूज़।